हमारी सिविल इंजीनियरिंग में जो टॉलरेंस, जिसे गलती की गुंजाइश कहते हैं, वो 15% है। बहुत यानी आप जो तबाही फेर दो आप उसको सेव कर सकते हो। अब दुबई में अगर जब आपका हैंड ओवर होता है ना, तो वो हैंड ओवर के बाद एक एक शीट एक एक चीज जाके चेक कर रहा होता है आपका ब्रोकर। चकवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, यहाँ का लड़का कराची के लड़के से बहुत आगे। घर की वो घरदारी करने वाली औरत है जो उस घर को लीड कर रही है, तो अगर उनके पास अवेयरनेस आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। घर का टेरेस घर के हर बंदे को एंजॉय करना चाहिए। इसको करने के लिए मुझे काफी एरिया मेरा लॉस हुआ। हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जा रही है और आइंदा और महंगी होनी है। इस एलेक्सा डिजिटल शीट में एक ऑप्शन होता है थ्रू मोबाइल कि आप अपने घर के हर स्विच बोर्ड में आप एक टाइमर लगा सकते हो। जैसे हम सबके घरों में कॉमन है, घर की कॉमन एरिया की लाइट जो होती है ना, वो सुबह जो सबसे जल्दी उठता है वो बंद करता है। डे लाइट आने के बाद भी वो 3 घंटे लाइटें जलती रहती हैं। अगर आपके पास हर शीट के ऊपर, हर डिजिटल शीट के ऊपर टाइमर मौजूद है कि सुबह फजर 6 बजे होती है, 6 बजे सनलाइट होती है, तो 6:15 बजे ये एक्सेस जितनी लाइटें हैं सारी खुद बंद हो जाएं, तो आप अपनी मंथली 5 to 10% इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हो। डिजिटल शीट की प्राइस डबल प्राइस है नॉर्मल हमारी जो कन्वेंशनल हमारी बटन वाली शीट होती है उससे, लेकिन ये वन टाइम प्राइस अगर आप ले लो और इसको लॉन्ग टर्म में देखो तो ये आपकी विद इन 1 ईयर और 2 ईयर आपको ये सब फ्री पड़ जाती है। लेकिन ये लोगों को इतनी अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से करें। और दूसरा आपने ये देखा ना, ये आपने जब लगाया तो ये वैल्यू एडिशन है, ये वैल्यू एडिशन है। दिस इज द वैल्यू एडिशन। एक्चुअली यही पाकिस्तान को, हमारे सिटी को जरूरत है, क्योंकि ऐसा ऐसा चीजें महंगी हो रही हैं, तो महंगा खरीदने का उसको वैल्यू एड मिल गया कि वो आपको दे रहा है। तो आपकी बात कि दुबई में जिसने बताया कि भाई ये प्रोडक्ट अगर स्क्वायर फीट पे लेता है, ये अवेयरनेस कि हर प्रोजेक्ट, हर 5 कमरे का फ्लैट दूसरे 5 कमरे के फ्लैट से इक्वल बराबर नहीं करता, भले वो एक ही बराबर में बिल्डिंग हो। ये लोगों को एजुकेट करना, ये साजिद कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं। मैं अभी देखता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन खुद करता हूँ, कि मुझे अंदाजा है इतनी छोटी छोटी इंजीनियरिंग की चीजें। अच्छा, हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है ना, इसकी एक बड़ी खासियत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले लें, इसमें जो टॉलरेंस होती है ना, टॉलरेंस, गलती की गुंजाइश, वो समझ लें आप 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5% होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हमारी सिविल इंजीनियरिंग में जो टॉलरेंस, जिसे गलती की गुंजाइश कहते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, वो 15% है। तो बहुत ज्यादा, आप जो तबाही फेर दो आप उसको सेव कर सकते हो, यानी उसको छुपा सकते हो। तो अब अगर आप अपनी टॉलरेंस को जितना सेव करो, और ये काम बिल्डिंग्स बनाने वाले जो बिल्डर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी बिल्डर्स हैं, हर बंदा कहता है मैं किसी को खड़ा कर दो वो भी बिल्डिंग बना देगा, लेकिन उसको सस्टेनेबल रहना, उसमें छोटी छोटी चीजें कंट्रोल करना, ये आसान काम नहीं है। तो और इसी चीज की प्राइस है, ये भी लोग नहीं समझते। असल में लोगों को यहाँ पे ये भी है कि जो ट्रस्ट इशू है ना, वो ये कि भाई मैं अगर पेपर पे बोलूँ ना, मैं ये लगा दूंगा, ये लगा, दे मिसलेड, या कितनी बार उनके साथ चीजें भी हैं कि वो यकीन ही नहीं करते। बोले यार तुम 4 साल बाद दोगे, 4 साल बाद मैं क्या किधर आके पकड़ूंगा कि तुमने ये नहीं करा। अब दुबई में अगर जब आपका हैंड ओवर होता है ना, तो वो हैंड ओवर के बाद एक एक शीट एक एक चीज जाके चेक कर रहा होता है आपका ब्रोकर, ये लिख के दिया था भाई, ये लिख के दिया था और ये चीजें है हैं, ये गलतियां हैं, और अगर गलती होगी तो डमैक या शोभा और ये लोग ठीक करके देते हैं, इवन अजीजी। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन के बाद क्या होता है, तस्वीर बेची है, चलो आपको मुबारक हो, आपको घर दे दिया। लेकिन यहाँ का मैं बताऊं, ये कराची का जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि उस बेचारे के साथ इतनी बार चीट फ्रॉड हो चुका है कि वो ये कहता है कि यार मेरे से पैसे ले लिए, मुझे चीज बना के दे दो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत शुक्रिया। इस शहर की जो डायनेमिक्स हैं और जो इस शहर का पास्ट है और जो आज प्रेजेंट है, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। आज भी इस हॉक्स बे खाली पड़ा हुआ है, तेसरा टाउन, MDA मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी
बेहिसाब आउटस्कर्ट्स है कराची का, जिसमें ना कोई डेवलपमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर आप देखें फाइल्स के तादाद में तो ये कितनी बार बिक चुका है। जिन जिन लोगों ने लिया उनके पास पिछले 20 साल से फाइल के कागज हैं जिसको वो अपनी जमीन समझते हैं, अपना घर समझते हैं, आज भी वही लेके बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों ने ये फेस किया हुआ है वो बेचारे उनका है कि यार जो चीज मिल जाए ले लो। जबकि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को भी और डेवलपर्स में भी कि आप जो कमिट करो बिल्कुल वैसी चीज दो, ये होना चाहिए। असल में देखें जो लोग जो अपने ब्रांड को खुद लीड कर रहे हैं, अब जैसे आप आज हम बैठे हैं और ये हम अगर सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो वी आर एक्सपोज टू एवरीबॉडी ना, तो हम ये इसीलिए बैठे हैं कि कुछ चेंज भी लेकर आए बिल्कुल, और आगे लीड भी कर रहे हैं, खुद अपना फेस लेकर आ रहे हैं अपने ब्रांड के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये किस सोच के मालिक हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने वैल्यू ऐड किया है। आप देखें जो जो लोग हैं जो जो इस तरीके से खुद को आगे लाके अपनी चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है चेंज आ रहा है। दूसरा अवेयरनेस की जरूरत है, जो आपने अच्छी बात की कि जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग है हाउस बाय करने के लिए, जो कि पहला राइट है, लोग गाड़ी से पहले घर खरीदना चाहते हैं, वो एक घर की वो घरदारी करने वाली औरत है जो उस घर को लीड कर रही है। तो अगर उनके पास अवेयरनेस आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, ये जो आर्किटेक्चर है या इंजीनियरिंग है, ये बेसिकली है ना पूरा लाइफस्टाइल, आपके रहने का, आपके बिहेवियर्स का, आपके इन्वायरमेंट का पूरा सिलसिला बदल सकती है। अगर जैसे दानिश भाई ने कहा कि भाई मैंने बालकनी को ये सोच के लिविंग रूम के साथ और उसके साथ कनेक्ट किया कि एक तो उसमें सनलाइट आएगी, दूसरा पूरी फैमिली उसमें जाके हवा में धूप में टेरेस एंजॉय करे उसको। अब ये बात बताने का मकसद ये कि अब यही प्लानिंग के साथ मैंने फ्लैट एक बनाया। अब आप समझते हैं 3 कमरे का फ्लैट जिसमें सिंपल 2 बेडरूम के आगे टेरेस है, सही है, उसका साइज कम होता है, इसका साइज भी बड़ा करना पड़ा। लेकिन अब जो बायर आता है वो कहता है आपके बराबर वाला जो प्रोजेक्ट है वो 3 कमरे का फ्लैट इतने का बेच रहा है और आप उससे 15 लाख ज्यादा बेच रहे हो, तो आप क्यों बेच रहे हो ज्यादा भाई? आपने उनको लॉन्ग लाइफ में कितना बचा दिया जाए। इस बात से मैं एक थोड़ा सा सही है कि अभी आपको चैलेंज आ रहा है। हाँ, अभी जो आज हमारा पूरा दिन गुजरा है वो 80% जो है ना रीट और टोकनाइजेशन पे गुजरा है। बिल्कुल ऐसे। तो आप लोगों को ये लगता है कि अब जैसे हम तो ढूंढ रहे हैं करोड़ रुपए वाला पाए, सही है, तो इसलिए हमें ये सारी चीजें सोचनी है कि यार ये करोड़ रुपए की चीज 1 करोड़ 20 लाख रुपए में नहीं ले। लेकिन अगर तो हम ये टोकनाइजेशन पे काम कर रहे हैं और टोकनाइजेशन से अब हमें 10 लाख रुपए वाला क्लाइंट चाहिए, हमें 1 करोड़ 20 वाला चाहिए, सही है। तो इससे क्या लगता है कि हम चीजें जो है अच्छी डिलीवर कर सकेंगे जो एक्चुअल एंड यूजर है रहने वाले को। वैसे टोकनाइजेशन जो है मैं समझता हूँ इसको भी रीट की तरह सीखना भी है और इसकी मार्केट भी सही से करनी है ताकि लोग इस पे एजुकेट हो जाए। और अगर इसका एक मॉड्यूल, एक सर्कुलेशन भी इसकी प्रॉफिटेबल अच्छी चलती है, एक पायलट प्रोजेक्ट तो होना चाहिए, लोग इस पे आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जब आती है ना, जो भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आती है उसकी R&D पंजाब से पहले होती है, फिर वो बाद में कराची आती है। यानी अगर हम बात करें हर प्रोडक्ट के ऊपर, अगर फैशन ले लो, टेक्नोलॉजी में अगर आप एग्जांपल सिंपल जो हमारी हाइब्रिड गाड़ियां आई थी कराची में आके फेल हुई, पंजाब ने वो उन्होंने उठाई, तो फिर यहाँ भी लोगों ने हर चीज ऐसी ना। मैं पिछले 10-15 साल से पहले उल्टा था। आज से देखें, आज से 20 साल पहले वहां के लोग यहाँ से सीख के जाते थे। पंजाब के वेल नोन स्पीकर, यानी अगर मैं बात करूं आपको कासिम अली शाह साहब की, एक और डिजिटल गुरु जिनको कहा जाता है, सोशल मीडिया के एक फेसबुक पे है बहुत बड़े, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई अभी एक ऐसे ही किसी प्रोग्राम में। उन्होंने बताया कि यार हम आज से 10-15 साल पहले हम पंजाब के लोग कराची आके कराची के लोगों से, कराची के लड़कों से सीखते थे। हमें पता चलता था कि यार यहाँ की विजन और माइंडसेट था, हम लोग सीखते थे। लेकिन ऐसा पिछले 15 साल 18 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज कराची का लड़का डिजिटल, AI, एजुकेशन सेक्टर पंजाब से बहुत पीछे रह गया। अगर मैं आपको बात बताऊं, गुजरांवाला, चकवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, यहाँ का लड़का कराची के लड़के से बहुत आगे। आज आप कराची के अंदर उठा ले अपनी ई कॉमर्स की मार्केट में आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं
ठीक है, 90% आपके पास वो पंजाब से आ रही है, कराची, जबकि वो पंजाब का लड़का कराची बुल्टन मार्केट से खरीद के प्रोडक्ट लेके जाके दोबारा दोबारा आपको यहाँ वापस में बेच ship रहा है। करता है। कराची का लड़का बहुत पीछे है।